हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 5 के आगे के प्रकरण को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। आइए इसको पढ़ें। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ इसमें मान लीजिए एक परिमित लंबाई का चालक CD है। इससे R दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए हम एक चालक का लघुखंड EF लेते हैं, जिसकी लंबाई DL है। E से X दूरी पर यह बिंदु P है। F से P को मिलाया गया है। यह मान लीजिए PQ है। चित्र में
ये कोण ई पी क्यू बराबर फाई कोण ई एफ पी बराबर थीटा चूंकि लघुखंड ई एफ बराबर डी एल बहुत छोटा है, अतः यह कोण ई एफ पी बराबर कोण क्यू ई पी कोण क्यू एफ पी बराबर थीटा बराबर कोण क्यू ई पी देख लीजिए, मिला लीजिए। यह ई एफ बहुत छोटा है, यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा हो गया। कोण क्यू एफ पी बराबर कोण क्यू ई पी बराबर थीटा। इसको हम क्यू एफ पी कह दें या यही रहने दीजिए ई एफ पी। ठीक, तो ये मान लीजिए। फिर देखिए, ये जो बीच वाला कोण है इसको आप डी फाई मान लीजिए, बहुत छोटा है। कोण ई पी एफ बराबर डी फाई, कोण ई पी एफ बराबर डी फाई। यह करंट मान लीजिए आई बह रही है, इसमें ये करंट आई बह रही। यहाँ लिख लीजिए, माना सीडी एक लंबा तार है जिसमें आई धारा बहती है। आप इस बिंदु डी को पी से मिला दीजिए, इस बिंदु सी को पी से मिला दीजिए। ठीक, माना सी डी एक लंबा तार है जिसमें आई धारा बहती है। इससे आर दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। ठीक, चित्र में माना ये सब लिख लीजिए।
फिर देखिए कोण सी पी क्यू बराबर फाई 1 व कोण डी पी क्यू बराबर फाई 2। कोण सी पी क्यू बराबर फाई 1 व कोण डी पी क्यू बराबर फाई 2। ठीक, ये हमने ई से लंब ईजी डाल दिया। बिंदु ई से ईजी लंब पीएफ खींचा। देखिए ये पीएफ लाइन है, ये हमने ईजी लंब बिंदु ई से खींच दिया, तो वही लिखे हैं बिंदु ई से ईजी लंब पीएफ खींचा। ठीक, तो ये सब हो गया। अब आइए बायो-सेवर्ट नियम से अल्पांश डीएल के कारण यक्स दूर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें। बायो सेवर्ट नियम से अल्पांश या लघुखंड या लघु अवयव डीएल के कारण यक्स दूर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डेल्टा बी या डी बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। देखिए इसके बीच का ये कोण थीटा बटे यक्स स्क्वायर, ये समीकरण 1। ठीक, ये निकाल लिए। अब जरा सा ये दो समकोण त्रिभुज देखिए, ये लंब डाले हैं यहाँ से, ये लंब डाले हैं यहाँ से, तो समकोण त्रिभुज EGF व समकोण त्रिभुज PGE में देख लीजिए फिर से, ये समकोण त्रिभुज है EGF, दूसरा समकोण त्रिभुज है ये PGE, ये वाला, और ये छोटा। ठीक, तो आप देखिए ये समकोण के सामने ये कर्ण हो गया, EF कर्ण हो गया DL, और ये कोण थीटा के सामने ये जो EG है ये लंब हो गया। हमको लंब EG का मान चाहिए। आप पढ़े हैं
यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, ये सूत्र होता है। यहाँ से हमको लंब ईजी चाहिए, ठीक। तो लंब ईजी बराबर, या ऐसे लिखिए, लंब ईजी बराबर, देखिए यहाँ कर्ण नीचे है, पक्षांतर करेंगे गुणा हो जाएगा, कर्ण साइन थीटा। और देखिए 90 के सामने कर्ण है EF, इसका मान है DF, ये हो गया DL साइन थीटा। इस बात को फिर से समझ लीजिए, ये समकोण त्रिभुज EGF है, ये 90 अंश के सामने ये EF माने DL कर्ण है, और यह कोण के सामने EG ये लंब है। और हम पढ़े हैं कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। यहाँ से हमको लंब चाहिए, कर्ण का भाग है, पक्षांतर कर दीजिए, कर्ण साइन थीटा हो गया, और कर्ण का मान है DL, तो ये DL साइन थीटा बराबर ये लंब हो गया EG, ठीक। और यही बराबर फिर देखिए, लंब बराबर आप कह रहे हैं कर्ण साइन थीटा। और यहाँ आप देखिए, ये कोण के सामने की भुजा लंब हो गई EG, और ये 90 के सामने ये कर्ण हो गया यक्ष, ये 90 के सामने है तो यक्ष कर्ण हो गया, तो कर्ण साइन थीटा माने यक्ष साइन थीटा, ये हो गया यक्ष साइन थीटा। और थीटा की जगह क्या है, d फाई। देखिए ये कोण छोटा वाला कितना माने हैं, d फाई माने हैं, क्लियर। ये फिर आप एक बात समझिए, यदि d फाई बहुत छोटा हो, टेंड टू 0, d फाई बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो साइन d फाई इक्वल d फाई। यदि कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा के होता है लगभग, इसको लगभग बराबर लिख लीजिए, रफली इक्वल d फाई। तो यही यहाँ बराबर हो गया यक्स इंटू d फाई। इसको हम यहाँ समीकरण 2 कह दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है इसलिए हमने इधर मान लिए, ठीक। तो आप समीकरण 2 से DL साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 से DL साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 आपका हो गया dB बराबर μ0/4 पाई I, और DL साइन थीटा की जगह रख देंगे यक्स d फाई और बटे यक्स स्क्वायर। देखिए ऊपर से एक यक्स, नीचे से एक यक्स कट गया, एक यक्स बचा है, तो यही बराबर हो गया μ0/4 पाई I d फाई बटे यक्स। ये समीकरण 3 इसको मान ले रहे हैं, उधर जगह नहीं है इसलिए हमने इधर ही लिखा, क्लियर है। अब आइए ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं EQP, देख रहे हैं ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज EQP में
आप देखिए ये लंब है, तो ये सामने वाली भुजा, ये समकोण 90 अंश है, तो सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, तो यह QP आधार हो गई। अब आधार cos थीटा में होता है, बार बार साइन ले रहे हैं, अब की कास लेंगे। तो cos थीटा यहाँ लिख दे रहे हैं, चूँकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये हम सूत्र पढ़े हैं, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ से हमको आधार चाहिए। देखिए कर्ण का भाग है, पक्षांतर के लिए गुणा हो गया, तो आधार बराबर कर्ण cos थीटा। अब आधार क्या है, ये PQ R, तो R बराबर, देखिए आधार R बराबर कर्ण cos थीटा। कर्ण कितना है, यक्ष cos थीटा। ठीक है, समकोण त्रिभुज EQP में cos थीटा यहाँ लिख दे रहे हैं, ये देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार बराबर कर्ण cos थीटा। आधार मतलब ये PQ माने R, कर्ण मतलब यक्ष, फिर cos थीटा की जगह ये फाई, देखिए ये फाई है, तो यहाँ थीटा की जगह फाई नोट करिए, ये फाई, तो यहाँ फाई। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से आप देखें, हमको 1/x चाहिए, यक्स नीचे है माने 1/x। तो यहाँ से देखिए यक्स ऊपर है, पक्षांतर की ये नीचे आ गया, ऊपर देखिए ये cos फाई है, R ऊपर है, पक्षांतर की ये नीचे आ गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। तो देखो बंधु, 1/x की जगह cos फाई बटे R कर दिए, यह 1/x का मान यहाँ रखेंगे, तो इसलिए ये dB बराबर हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई। ठीक, 1/x का मान cos फाई, I को पहले लिख लिए, ये cos फाई d फाई बटे R। फिर से देख लीजिए, μ0 बटे 4 पाई I ले लिए, 1/x की जगह cos फाई बटे R लिख दिए, और आगे d फाई लिख दिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया, इसको हम यहाँ जगह है समीकरण 4 मान ले रहे हैं। ठीक, अब हम इस संपूर्ण चालक CD के कारण, अभी तक तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले, अब हम संपूर्ण चालक CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे संपूर्ण चालक CD के कारण चालक से ये बिंदु कितनी दूर है, R, तो संपूर्ण चालक CD के कारण R दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, आगे डैश दे रहे हैं, इसको अब हम मिटा के लिख रहे हैं। ठीक, आइए इनको मिटा दें।
चलिए तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, इसको अगर हम B माने तो B बराबर इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड लूप, या यू कैन सी, ये देखिए ये कोण फाई 1 नीचे है, और जैसे जैसे ये C नीचे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फाई 1 नीचे बढ़ेगा, और नीचे बढ़ने का मतलब माइनस, तो माइनस फाई 1 तो ऊपर है फाई 2। जैसे ये D ऊपर बढ़ेगा अनंत लंबाई के लिए, यह कोण फाई 2 बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ने का मतलब प्लस फाई 2। तो ये हो गया B इक्वल इंटीग्रल माइनस फाई 1 टू फाई 2 dB, और ये dB का मान समीकरण 4 से रखेंगे, इंटीग्रल माइनस फाई 1 टू फाई 2 dB का मान म्यू 0 बटे 4 पाई I कास फाई डी फाई बटे R। ये फाई के अलावा जितने भी टर्म्स हैं सब कांस्टेंट हैं, और इनको बाहर निकाल लें। आप कहेंगे कैसे कांस्टेंट पहचानते हैं, तो दरअसल भैया जो वेरिएबल है यहाँ डी फाई, यही वेरिएबल को छोड़कर जितने भी फंक्शन होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ वेरिएबल देखिए फाई है डी फाई, तो फाई के अलावा सब कांस्टेंट हैं, उनको इंटीग्रल साइन से बाहर निकालिए। तो ये बराबर हो गया म्यू 0 बटे 4 पाई I बटे R। ये देखिए सब बाहर हो गए, अब बचा इंटीग्रल माइनस फाई 1 टू फाई 2 कास फाई डी फाई। आइए इसको और आगे यहाँ करें। एक सूत्र है कास फाई का इंटीग्रल साइन फाई होता है। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ कास फाई इज इक्वल टू साइन फाई। ये कास फाई का इंटीग्रल साइन फाई होता है, इसको याद रखिए। तो यहाँ आपका b अथवा b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई ये कास फाई का इंटीग्रल साइन फाई माइनस फाई 1 टू फाई 2। याद रखिए, आप कहेंगे ये डी फाई कहाँ गया, तो आपको बता दें, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, हम रफ कर रहे हैं। अभी हम आपसे पूछे भैया ये क्या है, तो तुरंत आप कहेंगे ये इंग्लिश का सी लेटर है, ठीक। अभी लेकिन हम इसको इसके साथ ये भी लिख दें, तब पूछे क्या है, तो आप कहेंगे ये तो स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा कोष्ठक है। अब ध्यान दीजिए, जब तक हम इसको नहीं लिखे थे तब तक आप इसके बारे में नहीं बता पाए, आप कह रहे थे तो लेटर सी है। मतलब स्मॉल ब्रैकेट के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार इंटीग्रल के लिए आप समझे कि ये चिन्ह भी, ये विकृत यश है, इंटीग्रल का जो चिन्ह होता है वो यश का विरूपित रूप होता है। तो जिस प्रकार ये दोनों जरूरी है ब्रैकेट के लिए, उसी प्रकार इंटीग्रल के लिए भी ये चिन्ह भी जरूरी है और ये वेरिएबल भी जरूरी है। अर्थात ये चिन्ह और वेरिएबल जब दोनों रहते हैं तब हम इसको इंटीग्रल कहते हैं। अब तो समझ गए। तो ये चिन्ह और ये वेरिएबल, ये दोनों इंटीग्रल हो गए। किसका? कास फाई का। तो यहाँ साइन फाई आ गया, इसीलिए हमने यहाँ साइन फाई लिख दिया। ठीक।
और ये जो लिमिट देख रहे हैं, लोअर लिमिट -φ1 और अपर लिमिट φ2, तो ये लिख दिए लोअर लिमिट -φ1, अपर लिमिट φ2। यहाँ आप फिर ध्यान दीजिए कि आप देखिए जब ये तार अनंत लंबाई का है या बहुत बड़ा है तो ये C तो अनंत पर चला जाएगा। तो जैसे जैसे C नीचे आएगा वैसे वैसे ये φ1 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ कर के कहाँ आएगा, 90 अंश पर आ जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे, चूँकि ये नीचे बढ़ रहा है इसलिए नीचे वाले मान को हम माइनस लिख रहे हैं। अब तो समझ गए। ऐसे ही जब D ऊपर जाएगा तो यह धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा φ2, अब बढ़ करके कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। चूँकि ये ऊपर बढ़ रहा है इसलिए हम उसको प्लस लिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो आइए, ये हो गया इक्वल μ0 अपान 4π। बंधु लिमिट रखने की आइडिया देखिए, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं तो देखिए इस फाई की जगह φ2 रखेंगे क्योंकि अपर लिमिट φ2 है। फिर लोअर लिमिट रखते हैं, इस फाई की जगह -φ1 रखेंगे। ये देखिए साइन -φ1, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए चिन्ह के कारण। दोनों लिमिट रखने के बाद बीच में माइनस लिखते हैं, ये इसका उत्तर आ गया। समझ गए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, दोनों के बीच में माइनस। क्लियर। ये डिफिनिट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है। इस निश्चित समाकलन में पहले हम उच्च सीमा अपर लिमिट रखते हैं, फिर निम्न सीमा लोअर लिमिट रखते हैं और दोनों के बीच में माइनस लिख देते हैं। तो आइए और आगे बढ़ चलें। μ0/4π I/R, ये भी है यहाँ पर I/R। ये हो गया μ0 अपान 4π I/R। ये हो गया साइन φ2 माइनस, ध्यान दें बंधु, सूत्र है साइन -θ बराबर -sin θ होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, त्रिकोणमिति का सूत्र है। ये हो गया -sin φ1। यहाँ लिख दे रहे हैं सूत्र साइन -θ इक्वल -sin θ। ये सूत्र है, इसी सूत्र का उपयोग हम यहाँ किए। ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ये आ गया μ0 अपान 4π I/R। ये साइन φ2 माइनस में माइनस का गुणा प्लस साइन φ1। हम क्रम से चलने वाले लोग हैं, क्रमबद्ध चलते हैं। तो पहले हमारे लिए 1 आता है फिर 2 आता है। हमारे यहाँ पहले 1 फिर 2, इसलिए पहले हम 1 को लिखेंगे फिर 2 को लिखेंगे। तो ये आपका हो गया B इक्वल μ0 अपान 4π I/R साइन φ1 और प्लस साइन φ2। ठीक, तो ये परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण उसके समीप स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया। ये समीकरण कितने नंबर का हो सकता है? 5। इसको हम 5 नंबर लिख रहे हैं। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक, आइए इसके आगे इसको मिटा के लिखते हैं और आगे चलते हैं। अब विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां
यही परिमित लंबाई के चालक के कारण समीप बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस, इसमें पहली स्थिति लीजिए, मान लीजिए कि चालक अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबे चालक के लिए आप याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कहे थे अनंत लंबा मतलब C अनंत पर जाएगा तो ये फाई 1 बढ़ते बढ़ते 90 अंश हो जाएगा, D अनंत पर जाएगा तो फाई 2 बढ़ते बढ़ते 90 अंश हो जाएगा। क्लियर है? तो अनंत लंबे चालक के लिए फाई 1 इक्वल फाई 2 इक्वल 90 डिग्री। ठीक, तो ये B इक्वल हो गया μ0 अपान 4 पाई I अपान R इंटू साइन 90 अंश धन साइन 90 अंश, और आप जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता है। साइन 90 अंश का मान 1, ये हो गया 1 धन 1 बराबर 2। तो यह बराबर आ गया μ0 बटे 4 पाई I बटे R गुणे 2। देखिए 1 धन 1 बराबर 2, ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पाई। तो ये B का मान आया μ0 बटे 2 पाई I बटे R। ये देखिए, तो ये है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण समीप स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 बटे 2 पाई I बटे R होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण समीप बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 बटे 2 पाई I बटे R होता है। ठीक, आइए दूसरी कंडीशन, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ ले लेते हैं कंडीशन सेकंड। मान लीजिए कि यह बिंदु P चालक के किसी एक छोर पर हो, एक सिरे पर हो। यदि बिंदु P चालक के एक सिरे, अब इसके 2 सिरे CD हैं तो एक सिरा D ले लीजिए, पर है। तो भैया जैसे जैसे ये P देखिए ऊपर बढ़ता जाएगा, P ऊपर बढ़ता जाएगा, ये कोण फाई 1 बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये P बढ़ता जाएगा
आप समझिए कि ये कोण बढ़ता जाएगा, देख रहे हैं, अगर P यहाँ आ गया तो ये कोण देखिए बढ़कर इतना आ गया, बढ़ गया। तो इस स्थिति में φ1 तो बढ़कर 90 अंश हो जाएगा और φ2 घटता जाएगा। जैसे जैसे ये P D की ओर बढ़ेगा ये φ2 घटता जाएगा, ये घटकर हो जाएगा 0 अंश। इस बात को समझ लीजिए, हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे P ऊपर D की ओर उठता जाएगा, जैसे ये P यहाँ पहुँच गया, देखिए कोण बढ़ गया, कुछ देख रहे हैं, कुछ बढ़ गया। तो माने जैसे जैसे P ऊपर D की ओर बढ़ता जाएगा ये कोण φ1 बढ़ता जाएगा, बढ़कर 90 अंश हो जाएगा। और ये जो कोण φ2 है ये घटता जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा। कब? जब बिंदु P D पर होगा। क्लियर? तो यहाँ से साइन φ1 बराबर साइन 90 अंश बराबर 1, जबकि साइन φ2 बराबर साइन 0 अंश बराबर 0। क्लियर? साइन 0 का मान 0 होता है, आप जानते हैं। तो इस ढंग से ये अपने सूत्र से B बराबर μ0 बटे 4 पाई I बटे R गुणे साइन φ1 की जगह 1 धन साइन φ2 की जगह 0। तो ये हल होकर के आ गया B बराबर μ0 बटे 4 पाई I बटे R, ये आया। इसको हम समीकरण 7 कह रहे हैं, ये 7 नंबर का समीकरण। ठीक? तो इस प्रकार चालक के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0 बटे 4 पाई I बटे R होता है। ठीक? थैंक्स।